मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद कि जो लोग बिहारी हैं, बिहार में रहने वाले हैं, अगर वो आना चाहते हैं अपने घर तो जल्द से जल्द लौट आए। ऐसे में मुंबई के क्या हालात हैं, महाराष्ट्र से जो लोग लौट रहे हैं, मजदूर लौट रहे हैं, तमाम लोग लौट रहे हैं, उन्हें कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रही। और ये जो भीड़ आप देख पा रहे हैं, ये 3 दिन से टिकट का इंतजार कर रहे हैं। वैसे लोग हैं जो कि मुंबई के स्टेशनों पर, उसके आसपास काफी संख्या में एकत्रित हैं। एलटीटी टर्मिनल स्टेशन पर ये भीड़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो लोग बिहार लौटना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी परेशानी बस यही है कि आखिर टिकट कंफर्म इनके पास नहीं है। गाँव क्यों जा रहे हो? काम नहीं चल रहा था, क्या करेंगे? क्या काम क्या करते थे? तो इसलिए और भी करते थे। कहाँ करते थे? यही करते थे, आसपास में करते थे। नहीं बोल रहे तो मतलब काम बंद हो जाने की वजह से आप गाँव जा रहे हो। तो क्या सरकार से मांग क्या करोगे? और आपके पास टिकट है क्या? टिकट नहीं। यही धागा लाइन में तो इधर इतना अर्जेंट में गाँव क्यों जा रहे हो? जा रहे, वैसा ही लॉकडाउन लगा हुआ है। मतलब काम बंद हो गया इसलिए हाँ, गाँव निकल गए। कमाने के लिए आए थे। तो क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया इसके लिए? इसके वजह से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? गांव जा रहे हैं। तो इधर क्या काम कर रहे हो? इधर कैसे धागा लाइन में टिकट मिला है आपको? टिकट मिला है। चलिए राजधानी पटना से खबर आपको दिखाते हैं। ये रजनीश की रिपोर्ट है, जहां जो अस्पताल है उसमें जो नर्सें काम कर रही हैं, उनके ऊपर कितना कह सकते हैं कि सभी लोगों की जान की हिफाजत भी है, लेकिन इनकी अपनी ड्यूटी है। और राजधानी पटना का एक अस्पताल है LNJP, और इस अस्पताल में जो महिला नर्स हैं वो अपने परिवार की देखभाल के साथ यहां भी मरीजों को ठीक करने में लगी हैं। और सबसे खास बात है कि कुछ नर्सें ऐसी हैं जिनके घर में उनके पति खुद कोविड के शिकार हो चुके हैं, पॉजिटिव हैं। बावजूद इसके उन्हें आइसोलेशन में बेहतर व्यवस्था देकर ये अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। कोरोना काल में जहां हर किसी को संक्रमण का डर सता रहा है, वहीं अस्पताल की नर्सें बखूबी से अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। राजवंशी नगर लोकनायक जयप्रकाश नारायण में जो नर्सें हैं इस वक्त देख सकते हैं ड्यूटी पर मुस्तैद हैं, और सुबह में वक्त पर अस्पताल पहुंच जाती हैं, शाम में फिर ड्यूटी के बाद घर लौट जाती हैं। लेकिन कितनी बड़ी चुनौती है कि अस्पताल में ड्यूटी करने के बाद इन्हें घर पर जाना पड़ता है, छोटे बच्चे होते हैं, परिवार है, और महिलाओं की जो जिम्मेवारी होती है वो भी ये निभाते हैं। जाहिर है कोरोना वॉरियर्स की भूमिका लगातार अदा कर रही है। पिछले साल भी नर्सों ने पूरी तरह से अस्पताल को संभाला था, इस बार भी चुनौती का सामना कर रहे हैं। टेस्टिंग से लेकर ट्रैकिंग के साथ जो जांच है या वैक्सीनेशन का काम है, ये लोग लगातार कर रही हैं, इलाज कर रही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो नर्सें हैं। मैडम, क्या लग रहा है, कितनी बड़ी चुनौती है? अभी हालात लगातार भयावह हो रही है, आप लोग अस्पताल आते हैं। स्थिति तो बहुत भयावह है, लेकिन इसमें हम लोग को ड्यूटी करना है, करते हैं, समय से आते हैं, समय से जाते हैं। डर तो लगता है, लेकिन हम ही लोग डर जाएंगे तो फिर बाद बाकी को कैसे समझाएंगे। पिछले बार तो हम कोरोना पॉजिटिव भी हो गए थे। हाँ, उसके बाद फिर भी ड्यूटी है तो ड्यूटी करना है, समय पर आना है, समय पर जाना है। परिवार के लोग डरते भी हैं, मना भी करते हैं? मना कभी नहीं किए हैं। उन लोगों को तो कहना है जो ड्यूटी है तो निभाना है, जैसे है। जाते हैं पहले तो अपना वॉशरूम में जाते हैं, उसके बाद फिर अपने परिवार से मिलते हैं। मेरे तो छोटे बच्चे हैं, 1.5 साल का छोटा बच्चा है, उसको देखते हुए भी यहाँ ड्यूटी आके मुझे करनी है, और करने के ड्यूटी बाद भी मुझे घर पे भी अपने बच्चों की देखभाल, परिवार की देखभाल करनी होती है। तो उस चुनौती को, इस विकट परिस्थिति में भी मैंने एक चैलेंज के रूप में लिया है। भगवान ने ऐसा अवसर दिया है तो ऊपर वाले ही हमें पार करे, ऐसे विश्वास के साथ काम करती हूँ। हम लोगों को, मेरे खुद के हस्बैंड हैं, वो एक हेल्थ वर्कर हैं, अभी एट टाइम पे वो पॉजिटिव हैं, और जबकि वो घर में अपने आप को आइसोलेट किए हुए हैं। पॉजिटिव हैं आपके? जी, मेरे हस्बैंड। फिर भी आप ड्यूटी आ रहे हैं? फिर भी हम ड्यूटी आ रहे हैं। हम अपना टेस्ट करवाए हैं, मेरा नेगेटिव पाया गया है, लेकिन हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं। हस्बैंड आइसोलेशन मतलब रूम में रह रहे हैं। मेरा एक बच्चा है 2 साल का छोटा, उससे भी हम दूर रह रहे हैं। निभा रहे हैं, किसी तरह इस संक्रमण से लड़के निभा रहे हैं। फैमिली में तो लगता है सबको डर लगा रहता है, अभी हॉस्पिटल जाना ठीक नहीं है, फिर भी अपनी ड्यूटी अपने समय से, टाइम से ओवर भी हो जाता है। 5 से 6, 7 बजे तक घर जाती हूँ। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, 2 साल के, 1 3 साल के हैं, उनको छोड़कर, उनसे दूर रहकर भी अपना ड्यूटी निभा रही हूँ। तो वास्तव में जो नर्सें हैं वो कोरोना वॉरियर्स की भूमिका अदा कर रही हैं। जो मरीज हैं उनका इलाज भी कर रही हैं, वैक्सीनेशन भी कर रही हैं, साथ ही टेस्टिंग में भी लगी हुई है। जाहिर है जिस तरह से लगातार हौसला अफजाई कर रही हैं और अस्पताल में ड्यूटी संभाल रही हैं, तो एक आम लोगों के लिए एक संदेश भी है कि आप पूरी तरह से सावधानी बरतिए। जहां भी मौका मिले, जो मजबूर लोग हैं, जो लाचार लोग हैं, उनकी मदद में आप हाथ जरूर आगे बढ़ाइए।
ताकि आप भी वॉरियर्स कहलाएं और जो कहीं ना कहीं महामारी है इसको काबू करने में भी सहयोग दें। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए अगली खबर है पश्चिम चंपारण से, जहां 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत हो गई। अब आप पूछेंगे क्यों मौत हो गई? कोरोना से मौत हुई, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह थी रेमडेसिविर दवा जो उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाई। हालांकि हम आपको बयान सुनाते हैं कि आखिर सिविल सर्जन ने इस पूरे मसले पर क्या कहा। कोविड के पॉजिटिव उनका जो सीटी स्कैन कराया गया है उसमें जो नंबर आया है वो 19 है, 19 अगेंस्ट 25। तो अभी वो क्रिटिकल पोजीशन पे है, ऑक्सीजन पर चल रहे हैं। उनके लिए एक दवा है रेमडेसिविर जिसकी बहुत ही आवश्यकता है, लेकिन अभी उपलब्ध नहीं है। रेमडेसिविर हमारे पास उपलब्ध है, बहुत शॉर्ट माने थोड़ा सा क्वांटिटी में उपलब्ध है और थोड़ा सा उपलब्ध जरूर है हमारे पास। जो डीएम साहब के संज्ञान में भी है, हम रेमडेसिविर दिखला भी सकते हैं आपको, मेरे पास उपलब्ध है। पर ये है कि आप कहेंगे क्वांटिटी बहुत पूछना चाहेंगे तो क्वांटिटी तो नहीं बता सकते, पर मेरे पास 5 वायल तो अभी भी उपलब्ध है। जो आप चाहें तो आपको मैं दिखला भी सकता हूँ। तो साफ तौर पर यह देखने को मिल रहा है कि आखिर मरीजों का इलाज हो रहा है। सिविल सर्जन ये कह रहे हैं कि हमारे पास दवा की कोई कमी नहीं है, लेकिन आखिर मरीज मर क्यों रहे हैं, दवा के अभाव में उनके परिजन ऐसा क्यों कह रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है। इधर पुलिस वालों के बारे में कौन सोच रहा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना के बड़े खतरे को देखते हुए जो पुलिस वाले लोग हैं उनकी रक्षा कौन करेगा? तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं मृत्युंजय कुमार सिंह, उन्होंने डीजीपी को उन्हें पत्र लिखा और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप इनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराएं, अस्पतालों में बेड की व्यवस्था कराएं और एक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करें जिससे कि मॉनिटर किया जा सके। और ये पटना की हम तस्वीर फिलहाल दिखा रहे हैं, सब्जी मंडी की भी तस्वीर, और क्या उन्होंने कहा है मृत्युंजय कुमार सिंह ने, ये सुनाते हैं। कोरोना की बहुत भयानक स्थिति पूरे बिहार सहित पूरे देश में हो गई है। बिहार में पुलिसकर्मी और उनके परिवार काफी इससे प्रभावित हो गए हैं। कल 2 पुलिस इंस्पेक्टर, एक मोतिहारी एक विशेष शाखा की अचानक मृत्यु हो गई थी। आज सुबह क्यूल के थानेदार राजकिशोर प्रसाद की मृत्यु हो गई है। साथ ही अभी एक इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार जिनका ऑक्सीजन लेवल काफी कम है, काफी चिंतित है, घर पर है। मैं पुलिस मुख्यालय से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं, फोन लगा रहा हूं, नहीं हो पा रहा है। माननीय डीजीपी साहब को मैं कई बार फोन किया, बात नहीं हो पाई। उनके पीए से भी बात हमारी हुई, बोले कि हमसे बात कराया जाए। उनके व्हाट्सएप पर मैंने मैसेज किया है कि तत्काल पुलिसकर्मियों के इलाज के लिए बिहार के जितने सरकारी अस्पताल है कुछ बेड की व्यवस्था किया जाए, कोरोना योद्धा है। साथ ही पुलिस मुख्यालय से मैं आग्रह करूंगा कि एक ऐसे अधिकारी की प्रतिनियुक्ति किया जाए जो हम लोग से लाइनिंग हो, जो बीमार पुलिसकर्मी है उनका कहां से इलाज कैसे बेहतर होगा इसकी तत्काल व्यवस्था किया जाए। पश्चिम बंगाल के लोग तुष्टीकरण और